प्रथम दिवस है और इस प्रथम दिवस में आए हुए आप सभी भक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, नन्हे नन्हे बच्चे, परम संत विद्वजन, बाहर से आए हुए सम्मान्य गण, श्रोता समाज एवं साउंड सिस्टम के माध्यम से जो कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को, माताओं को, बच्चों के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए, आज का जो पावन प्रसंग है उसमें हम सभी आगे बढ़े। उससे पूर्व वाणी की शुद्धि के लिए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आज का जो पावन प्रसंग है समय को देखते हुए चलेंगे हैं। अब सुनाने के लिए ही तो आए हैं हम आपको, बिल्कुल सुनाएंगे कथा। तो आज का जो समय है, आज का जो समय को देखते हुए जितना हो सके हम आपको परोसने का प्रयास करेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद हम सभी आज का जो पावन प्रसंग है उसमें प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें बेस राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। 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 शंकर के जब से आवाज आके राधे राधे। हरि बोल, जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 देखिए, यहाँ सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं, केवल आप लोगों को छोड़ करके बोल रहे हैं। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम जय हो। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले। गायों की धुन से
आवाज आए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, है ना? तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलिए। सबको श्याम से मिला दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी कथा प्रसंग में चले। आज का जो पावन प्रसंग है श्री राधे राधे श्री राधे। आज का जो पावन प्रसंग है इसमें हम सभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अनुष्ठान हो रहा है आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये कई जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है, एक जन्मों का नहीं, कई जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है। देखिए मैं तो अभी नाम नहीं याद नहीं है ना, याद हो जाएगा कल तक। कई जन्मों के जब भाग्य का उदय होता है तब भागवत कथा सुनने में रुचि होती है। बताओ, सुनने में। अब आप करा रहे हो तो आप सोच करके देखो कि आपके कितने जन्मों का भाग्य का उदय हुआ होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमंधकारनाशम विधेहि ततो दयते विवेका। अनेक जन्मों के जब भाग्य के उदय होता है तब हमको जो भागवत सुनने में, अन्यथा नहीं हो पाता नहीं। ऐसा ये भक्तिपूर्ण सुंदर अनुष्ठान आज गोविंद की कृपा से और माता जी की आशीर्वाद से आपको हो रहा है ना। जो पूर्वजों की जब हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पूर्वजों की कृपा माता जी की कृपा है और हम ऐसा करते रहे आज तो धन्य हो गए होंगे, जहाँ भी होंगे वो धन्य हो गए। क्योंकि जिसके परिवार में, जिसके कुल में यदि एक बार भी भागवत हो जाए, एक बार, वो तो धन्य हो जाते हैं फिर। क्योंकि भागवत की कथा ही धन्य है। ये ऐसा फल है, इसको खाओगे ना तो इसमें गुदा ही गुदा भरा हुआ है, गुठलू नहीं है इसमें, है ना, और रस भरा हुआ है। जैसे रसगुल्ले खाया, रसगुल्ले कहाँ है ना, उसमें गुदा लगता रहता है रस। तो
भागवत की जो कथा है ये रसगुल्ले की कथा है। ये चौथे दिन आएगी रसगुल्ले की कथा है ना, क्योंकि चौथे दिन भगवान का जन्म होना है, तो रसगुल्ले की कथा है। तो देखिए क्या बताओ आप क्या क्या सुन रहे हैं, और आपके गांव में बहुत दिन बाद ये शायद हो रहा है ना, 50 साल के बाद लेकिन जो सुने होंगे, हालांकि यहाँ नहीं होगा, लेकिन महाभारत आया करके जो सुने होंगे। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, भागवत की कथा को कभी भी नहीं मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनी जाती। कई लोग सोचते हैं कि जैसे वहाँ के साथ परिवार में बढ़िया भागवत पढ़ रहा है, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो टाइम पास कर लेते हैं। कई लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं, कई जगह हम जाते हैं तो शाम के समय आते हैं नाचने को देखने के लिए, कथा सुनने के समय नहीं आते, तो कथा देखने के लिए भी आना चाहिए। किसी का नाचने को हम मना नहीं कर रहे हैं, नाचने के लिए आनंद मनाइए, लेकिन कथा से श्रवण कीजिए। और सुनने की विधि क्या है, जिसको सुन करके जीवन में धारण किया जाए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने 2 कान दिया है हमको, तो एक कान से सुनने से निकाल, ऐसा थोड़ी है। भगवान की जो कथा है उसको आप दोनों कान से सुनो। आगे आप लोग आगे कथा सुनेंगे, पृथु महाराज जो है उसको 2 कान गए भगवान की कथा को सुनने के लिए। उन्होंने भगवान से क्या वरदान मांगे, कहा कि प्रभु 10,000 की शक्ति दे, 10,000, एक 5,000, एक 5,000। मतलब एक कहानी है कि कहीं 50,000 जाएंगे कैसे होगा। तो भगवान ने कहा यहाँ दुनिया वाले लोग योग नहीं करते हैं, 10,000 क्या करोगे। ये दोनों कामों से मैं आपकी कथा को सुन करके आधा रहा, माने मेरा मन ऐसा है कि थोड़ा काम हो जाएगा, और काम चाहिए, ऐसा भगवान की कथा। तो जीवन में 3 बातें हैं, व्यास महाराज लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जीवन में 3 बातें बहुत जरूरी है, सच्चिदानंद रूपाय। जीवन में सच है, आनंद। सच माने होता है जो पहले सत्य है, पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और बाद में सत्य है। सच सत्य है, सब सत्य है नहीं, आज है मर जाएंगे, सब सत्य नहीं है, है ना। तो हम सब सत्य सत्य कौन है, केवल परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है, जो पहले सत्य था और मध्य में ही सत्य है और बाद में भी वही बचेगा। तो केवल सत्य जो है परमात्मा ही है। सच्चिदानंद चित माने होता है प्रकाश। जैसे लाइट जल रहा है, हमको कोई दूसरा वगैरह पढ़नी होती है, लाइट नहीं, चित माने प्रकाश। हमको प्रकाश की जरूरत है हमको, लेकिन परमात्मा तो स्वयं प्रकाशवान है। जैसे सूर्य होता है तो दुनिया में प्रकाश मिट जाता है, क्योंकि प्रकाशवान है। तो परमात्मा ही प्रकाशवान है। और तीसरी बात आनंद, आनंद जो है, आनंद की जो है प्रकार की परिभाषा है। जैसे जो है वो गद्दे में बैठते हैं, इसलिए आनंद बढ़िया करता है, कैसे ऊंचा ऊंचा के बैठते हैं, इसके
जिसमें लगा हुआ है करके कई लोग रसगुल्ला खाते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं, बढ़िया आनंद आता है। कई लोग जलेबी खाते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं। कई लोग जो है बढ़िया खट्टा सब्जी खाते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं। नहीं मनाते हैं? आनंद मनाते हो कि मजा आ गया बोलते हो? आनंद जो है, देखिए एक चीज और बताऊं, दुनिया में सभी चीजों की विपरीत शब्द है, सभी का विपरीत है। जैसे दिन का रात, माँ का बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, है ना? लेकिन आनंद का जो है विलोम शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद जो है फिर आनंद ही है, उसका विलोम शब्द नहीं है। और आनंद क्या है? भगवान भगवान कथा सुनोगे तो भी आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वही आनंद स्वरूप है, इसीलिए आनंद आता है। अरे जो मजा आया, है ना? आनंद कैसे आएगा? मजा आ गया। वो थोड़ा सा यहाँ जीभ में रहेगा तो बस इधर गया, गले से नीचे, फिर हो गया काम। तो ऐसा है। तो फिर भी संसार में, और देखिए ये तीनों प्रकार तो परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही प्रकाशवान है। और ये क्या करते हैं परमात्मा? तो हेतवे, तो ये विश्व को बनाते हैं और लय कर देते हैं। फिर संसार को बनाने के बाद उसी को फिर लय कर देते हैं, प्रलय मचा देते हैं। और एक चीज और है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति है इसमें, 3 प्रकार के ताप। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य में ये 3 प्रकार के ताप नहीं थे। ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं उसको नष्ट करने की यदि शक्ति किसी में है तो केवल परमात्मा में है। लेकिन इस संसार में ना कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी है? आप हमको देख रहे हो तो सोच रहे हो कि महाराज तो बढ़िया मजे में रहते हैं। महाराज बढ़िया मजे में रहते हैं। इस संसार में हम आपको देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप अच्छे हो हमसे, लेकिन यहाँ कोई खुश नहीं है भैया। वो देखा देखी में हो रहा है। वो आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, कोई और उसको देख रहा है। साइकिल वाले लोग समझते हैं कि वो मोटरसाइकिल वाले सुखी हैं। मोटरसाइकिल वाले सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझसे ज्यादा सुखी है। वो कार में चलते हैं वो ज्यादा सुखी है। वो कार वाले को पूछे कुत्ते कितना सुखी है वो, है ना? हवाई जहाज वाले भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये संसार में सुख ही नहीं है। कहां से सुखी रहोगे? इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। कोई तन दुखी, ध्यान से सुनिएगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। देखिए संसार में कोई अपने शरीर को लेकर के दुखी है। मैं कितनों भी घी खा रहा हूँ, 4 किलो घी हो गया, 2 डब्बा च्यवनप्राश हो गया, फिर भी मैं दुबला पतला हूँ।
कोई अपने शरीर को लेकर के दुखी है, और कोई जो है ना मोटे ताजे हैं ना वो पतले होने के लिए मर रहे हैं। माने शरीर से दुखी हैं कि नहीं? ये फ्रेश पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। तो थोड़ा सा, और हम तो ऐसी इच्छा है, मैं भी वो फ्रेश को पी रहा था, थोड़ा मोटा हो जाऊंगा करके, तो दुबला पतला हो गया मैं तो, है ना। बंद कर दिया उसको पीना। एनर्जी आता है उससे, एनर्जी पाउडर है वो, लेकिन हमको नुकसान कर दिया। इसलिए जो जैसा है भगवान ने बनाया वैसे ठीक है ना। लेकिन देखो कोई सुखी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई तन दुखी, शरीर को लेकर के दुखी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है यहाँ से। अब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहाँ से जो दुखी है ना उसको कोई समझा नहीं सकते हैं भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में ना सभी दुखी है, इस संसार में सब दुखी है, लेकिन सुखी सुख मिला किसको है? तो सुखी राम के दास। जो भगवान के दास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के पूजा करने वाले लोग हैं, वही संसार में सुखी है और बाकी सब दुखी है ना। इसलिए सब लोग भगवान नाम स्मरण किया करो। खैर 7 दिन में पूरा ट्रेन कर देंगे, है ना। और फैल होगे कि पास, वो तो 7वें दिन पता चलेगा, है ना। अभी तो पढ़ा रहे हैं, सुआ जैसे रटा रहे हैं। तो ऐसा है इस संसार में। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। कबीरदास जी महाराज भी बोले हैं कि जिसके पास में राम नाम का धन है वही सबसे बड़े जो है संसार में धनी है। तो साधु संत लोग ज्यादा धनी है कि हम लोग? साधु संत लोग ज्यादा धनी है, क्योंकि उसका नाम देखो, भगवान नाम को कोई चुरा सकते हैं? चुरा सकते हैं क्या? पैसा रखे रहेंगे उसको कोई चुरा लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको कोई चुरा लेगा? है ना। कॉपी पुस्तक को भी चुरा लेंगे, तो कॉपी पुस्तक को रखने से थोड़ी विद्वान बन जाओगे। तो राम नाम का जिसके पास धन है, तो गोविंद नाम का धन जिसने कमा लिया, वो सबसे बड़ा धनी है संसार में। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। इसके बाद भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। क्यों? क्योंकि भागवत के जो है प्रधान देव तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। भगवान श्री कृष्ण ही है। भागवत में चारों युगों की कथा है, एक युग की नहीं है। इसीलिए भागवत को अधिकांश जगह में भागवत ही होता है। शिव महापुराण भी होता है, देवी भागवत भी होता है, और भागवत। शिव महापुराण तो अभी 5 साल हुआ है ना, थोड़ा सा ज्यादा रनिंग में आ गए हैं। तो राम कथा भी बहुत कम रामायण होता है गांव-गांव में, नवधा रामायण है ना। लेकिन भागवत सबसे ज्यादा होता है, और मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा ये भागवत ही पढ़ा हूं। मेरे पास देवी भागवत है, शिव महापुराण है, राम कथा है, सब है। जो बोलोगे पढ़ दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है भागवत भी लोग सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चारों युगों की कथा है, चारों युगों की कथा भरा हुआ है। इसके बाद आइए हम लोग भी नैमिषारण्य क्षेत्र में चले, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि सामने जो है कलयुग आने वाले हैं,
कौन से भगवान की पूजा करें, क्या करें। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा वहां पर बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऐसे संत ऋषि महात्मा वहां पर बैठे हुए थे जिसके जमाने में कई इंद्र बदल चुके थे। बड़े बड़े माने दाढ़ी लंबा लंबा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब चलते थे ना तो दाढ़ी जो है यहाँ से नदी में पहुंच जाते थे साधु, तो दाढ़ी यही रहता था उसका बाल, है ना। अब सोचो साधु कितने साल के रहे होंगे। ऐसे बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों के दिमाग में उपाय तो आया, बहुत सारा उपाय आया, लेकिन कौन से क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आया। तो जब सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज जो है ना महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। सूत जी महाराज जब आए सब लोग बढ़िया खड़े हो गए, खड़े होकर के सुंदर जो है स्वागत किए, आसन में बिठाए, आसन में बिठा करके हाथ जोड़ करके पूछे हैं। अब देखिए एक चीज और बताऊं आप लोगों को, सूत जी महाराज की उम्र कितनी है? 16 वर्ष की, केवल और केवल 16 साल के हैं सूत जी महाराज। और वहां जितने ऋषि बैठे हुए थे कई हजार साल के थे, लेकिन जब सूत जी महाराज आए तो सुंदर जो है आज खड़े होकर के प्रणाम किए, आइए आइए स्वागत है, बैठिए बैठिए। तो देखिए यहां पर जो है ना उम्र की पूजा नहीं हो रहा है, ज्ञान की पूजा होता है, ज्ञान की, है ना। जिसके पास ज्ञान है ना उसी की लोग पूजा करते हैं ना कि उम्र की पूजा करते हैं। संसार में ज्ञानवान की ही पूजा होती है। कोई कदाचित जो है कोई धन से बड़े हो सकते हैं, कोई कद में बड़े हो सकते हैं, कोई उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े हैं वही सबसे बड़े बड़े हैं। सूत जी महाराज सभी ऋषियों ने जो है हाथ जोड़ करके पूछा कि आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। संसार में जो जीव फंसे हुए हैं उन जीवों का जो है कष्ट जो है दूर हो जाए, ऐसा आप हमको कुछ सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दुनः, हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, या हमको भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये हमको बताइए। सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, कहा कि वाह बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो तुम लोगों ने। देखिए एक चीज बताऊं, यदि कोई आपको संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, तो उसके पास जा करके ये दुनियादारी सांसारिक बातों को नहीं करनी चाहिए। देखिए हम आपके गांव में केवल 7 दिन के लिए आए हैं ना, और हो सकता है भगवान कृपा करेंगे तो और आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो 7 ही दिन के लिए आए हैं ना। तो ये जो आपको समय मिला है, तो देखो संत का क्षण माने क्या होता है? समय। संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संतों के पास जा करके, विद्वान ब्राह्मणों के पास जा करके कभी ये सांसारिक बातों को ज्यादा मत करो। यदि आपको मिला है तो आप उनसे यही प्रश्न करो कि हमको भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ताकि वो आपको जो है कोई ऐसा उपदेश करे, ऐसा कोई मार्ग बता दे जिससे जो है आप जिस रास्ते पे आप चलोगे और आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा है। तो कैसे मिलना होगा? देखिए हम लोग जो है ना जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। लोग अपने जीवन को, कई लोग अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। देखिए भगवान ने हमको मानव शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानुष संभव, बड़े भाग्य से जो है हमको मनुष्य का शरीर मिला है, और मानव शरीर ताश खेलने के लिए मिला है।
मानव शरीर दिया है भगवान तो ताश खेलने के लिए मिला है या पान ठेले में जाकर बैठने के लिए मिला है। देखो ताश भी खेलो, दुकान के पास भी जाकर के बैठो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी के लिए हमको ये शरीर नहीं मिला है। उसी के लिए हमको ये शरीर नहीं मिला है। शरीर से आप जो है ना सत्कर्म करो, शरीर से आप जो है सत्कर्म करो, सुंदर भगवान का भजन करो। क्यों करोगे? इसका कारण है, नहीं करोगे तो भी मरोगे और करोगे तो भी मरोगे। देखिए, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। सूत जी महाराज क्या कहते हैं शौनकादि ऋषियों को कि काल ब्याल मुखाग्रास, एक बहुत बड़ा अजगर सांप है। ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और वो अजगर सांप जो है अपने मुंह को ऐसे फैला दिया है, ऐसे एक को नीचे टिका दिया है और दूसरे को ना आकाश में ऐसे, और हम सब लोग अजगर सांप के मुंह में बैठे हुए हैं। आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं उसी में, हम सब वो अजगर सांप के मुंह में बैठे हैं। और कब तक सुरक्षित हो? जब तक वो सांप अपने मुंह को फैलाए हैं तब तक आ रहे हो, जा रहे हो। और कहीं ऐसे बंद कर दिए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। है ना? और हम लोग सोचते हैं मैं तुमको कल देख लूंगा, बोलते हैं। जब लोग आपस में लड़ाई होते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं तुमको देख लूंगा। अरे तुम उसको कहां देखोगे? तुम कल को देखोगे कि नहीं, इसकी चिंता करो। कल देख लूंगा बोलते हैं। तो ये ऐसा है। तो एक चीज बताऊं, हम सब मनुष्य जो है ना चिंता ज्यादा करते हैं। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करो। चिंता नहीं करना है, क्या करना है? चिंतन करना है, चिंतन। क्योंकि देखो, चिता जो है ना मुर्दों को जलाती है। चिता किसको जलाती है? मुर्दों को जलाती है। और चिंता जो है जिंदों को जलाती है। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन, परमात्मा की चिंतन करो। अधिक से अधिक आप जो है भगवान नाम स्मरण करो, जितना ज्यादा हो सके। देखो, आप नियम बना लो, आज ना मैं 2 मिनट भगवान का नाम लूंगा, है ना? आज मैं 2 मिनट कहीं नहीं जाऊंगा, 2 मिनट भगवान का नाम लूंगा। 24 घंटा में 5 मिनट भगवान के लिए समय निकालो ना। 5 मिनट निकालो, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आपको। 24 घंटा में 5 मिनट भी आप भगवान को नहीं, हम सब लोग देते ही नहीं है भगवान को समय। भगवान को आप जितना समय दोगे, भगवान उतना आपको भी समय देगा फिर, है ना? ऐसा है। तो अब एक चिंतन कैसे बढ़े, यहाँ सवाल अब ये आ गया कि चिंतन को कैसे बढ़ाएं और चिंता को कैसे मिटाएं। तो यही तो सिखाती है हमको श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत सुनने से आपका जो है ना चिंता मिट जाएगा और चिंतन बढ़ जाएगा। तो आइए प्रसंग में आगे बढ़े, उससे भजन श्रवण कर लेते हैं छोटा सा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि हरि हरि।
श्री राम। कल कर देना है ना उसको, कल बना लेना। हाँ हाँ, वहाँ दे देना, वहाँ से ऐसे वहाँ से कर देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा श्री अगरबत्ती जला दो आप लोग, है ना, खड़े होकर के। हरे तेल डाल दो नाम वैसे। नहीं तो जीना क्या, हरे नाम 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 नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना जय क्या, हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।